हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुरभि की दुनिया में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। गाइस, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमको सफ़र में हुई, इतनी ज़्यादा कि मैंने सोचा नहीं थी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम। सोचो, हमको जनरल में आना पड़ा। मैं रात में मेरी मम्मी को मनाया बड़ी मुश्किल से, मेरी मम्मी मान नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया। मतलब एक लड़की को इतनी रात में निकलना कितना बड़ी बात हो जाती है। मेरी मम्मी ने तो स्पष्टली मना कर दिया था, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, तू कल सुबह निकल जाना, भले तू शाम को पहुँच जाएगी। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं सफ़र करती हूँ, मैं कर लूँगी सफ़र और इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैं वहाँ से निकली और होशंगाबाद गई। डायरेक्ट मैं होशंगाबाद गई। होशंगाबाद में मुझे वैशाली मिली। वहाँ पे हम इतना परेशान हो गए, एक भी बस नहीं। इंदौर के लिए वहाँ पे कोई भी बस नहीं थी। और फिर जो लास्ट बस थी वो वर्मा थी, वो 12:30 बजे वाली जो बस थी वो आई ही नहीं। उसके बाद हम लोग बड़ी प्रॉब्लम हुई और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे, टेंशन, मैंने खाना भी नहीं खाया था। और फिर वहाँ से हम लोग रेलवे स्टेशन गए। रेलवे स्टेशन में हम लोग रात भर जागे, मैं और वैशाली दोनों। उसके बाद ट्रेन 4 बजे आई, मतलब 3:53 समथिंग वहाँ आई ट्रेन। 4 बजे 5 बजे ट्रेन आई। रात भर हम लोग जागे, सुबह हमको 9:30 पे उसने उतारा। और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी ट्रेन में। जनरल में हम लोग सफ़र किए हैं। रात में बिल्कुल ना बैठने की जगह है ना सोने की। बड़ी मुश्किल से हमको सीट मिली 2 स्टॉप बाद। सीट में ना सोते बन रहा है ना बैठते बन रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। आने घर आई और घर आने के बाद मेरे को इतनी ज़्यादा मेरी आँख गड़ रही थी। और घर गाइस, मैंने शाम को ही कॉल करके बताया था कि सुरभि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तू आ जा, बस तू आ जा। इसने पूछा क्यों, क्या, कैसे, क्योंकि लिए इसकी मम्मी आने नहीं दे रही थी, क्योंकि इसी घर गई थी, अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले ही गई थी घर। और इसने मम्मी को बोला कि मम्मी सिखाओ, बुला रही, क्या हुआ, मतलब कन्विंस करना, समझ रहे हैं ना, रात में आना बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम मेरी होती। मम्मी ने तो स्पष्टली मना कर दिया था कि आज नहीं तो सुबह चले जाना। सुबह बट चले जाना। शिखा का मेरे पास इवनिंग में कॉल आया, समथिंग 6 o'clock समथिंग कॉल आया, 6 बजे की समथिंग। और उसके बाद मैंने बोला कि इसको क्या हो गया, अचानक से बोलती सुरभि तू आ जा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया। तो उस बस उसने मुझे बोला और घबराई हुई थी, कुछ बोली भी नहीं। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं आती हूँ। मैंने वैशाली को कॉल किया, वैशाली बोलती ठीक है मेरे एग्ज़ाम है, बट मैं चलती हूँ साथ में। फिर और फिर ये इन लोग मॉर्निंग में आ गए थे मेरे पास। मॉर्निंग में आए, फिर इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही है। इसको देख के ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उसको देख के ज़्यादा बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर मुझे इसने देख के और पूछा। ज़्यादा रोने लगी। मैंने बोला रो मत। मैंने कि बता तो हुआ क्या। फिर बताई रो रो के। इसने बोला कि मेरे पापा का कॉल मॉर्निंग में ही आ गया था, मैंने इसको शाम को कॉल किया था कि सौरभी मुझे आजा, बहुत तेज, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि और पापा एक तो को। ना ये अकेली थी और मैं यहाँ पे थी नहीं, क्योंकि मैं साथ में रहती हूँ हमेशा। बट थी नहीं मैं यहाँ पे। अभी अभी मेरी मम्मी ने मुझे बुला लिया था, इस वजह से मैं यहाँ पे थी नहीं। और वैशाली भी के भी एग्ज़ाम चल रहे, वो भी चली गई थी। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा भी गई थी। अब मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा, नहीं तो मैं नहीं जाती फिर। फिर इसने आए भी पूछा कि इसने क्या हुआ शिखा बता। मैंने बोला यार पापा का कॉल आया, भैया का कॉल आया था कि पापा को पैरालाइज अटैक आ गया, क्योंकि उनको शुगर की प्रॉब्लम था, उनकी बीपी हाई हो गई थी, बीपी की हाई की वजह से ही उनको पैरालाइज अटैक आ गया था। तो मुझे घर अर्जेंटली जाना पड़ेगा क्योंकि पापा की तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अर्जेंट में तो दीदी तो पहुंच गई है, बट मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि लिए पापा मुझे बुला नहीं रहे हैं, बट मुझे देखने जाना पड़ेगा क्योंकि लिए पापा तो बोलेंगे ही कि तुम रहो वहीं पर, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, वो तो बोलेंगे ही, फिर भी मुझे जाना पड़ेगा पापा जी तो देखने। ऐसा बोलेंगे कि अपनी पढ़ाई कर बेटा, ठीक है मैं ठीक हूँ, बट वो ठीक नहीं है। मैंने वैशाली शिखा को बोला कि ठीक है बहन तू चले जा और जाके एक बार पापा जी से मिल ले और उनकी थोड़ी सी सेवा कर ले। मैंने बोला इतनी दूर है उसका घर लखनऊ में, मतलब यहाँ से कम से कम गाइस, ट्रेन भी नहीं मिलती ट्रेन ही नहीं मिल रही है। और मुझे बस में तो वॉमिटिंग होती, मुझे बस बिल्कुल सफर बिल्कुल पसंद बस का नहीं है। मैंने बोला तो बस में वोमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मैंने बोला अब तू अकेले जाने वाली है, कोई साथ होता तो भेजा भी देती। और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई। उसके पापा जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, और भैया का भी कॉल आया था और भैया ने बहुत सारी बातें बता दी। बट अभी थोड़ा सा हॉस्पिटल नॉर्मल। में है, नॉर्मल है, मतलब ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा वो है। अभी उन्होंने पता नहीं क्या है, क्योंकि वो लोग तो सही बताएंगे नहीं, क्योंकि घबरा जाएगी करके। तो अभी पता नहीं कैसी क्या तबीयत है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नॉर्मल है। तो मैं अभी इसका जाने का हो रहा है, भगवान करे सब ठीक हो। और जाने का हो रहा है तो मैंने बोला चले जा, अब बस है तो है नहीं और ट्रेन है। तो वो 2 दिन करके कितने दिन में चलती है। हम हफ्ते में 1-2 ही बार चलती है।
हाँ, वीक हफ्ते में 2 बार चलती हफ्ते में 2 बस। बार चलती है। और उसके बाद अभी इसकी ट्रेन थी, तो अभी तत्काल उसको करना पड़ेगा, मतलब तत्काल करेगी, अभी कोई भी ट्रेन नहीं है। तो मुझे बोला, और यहाँ पे बहुत सारा सामान भी था, तो और बहुत सारी बातें भी थी और सामान भी बहुत सारा रखा था। तो बोल रही थी कि देख तू आजा, चाबी-वाबी लेके चले जा। और बहुत ज़्यादा, और उसको भी मतलब ऐसा सोच रही होगी कि सामान-वामान भी लेके चले जाना, और मेरी ज़रूरत का सामान भी रखा था। मैंने तो ये बोला था मैं 1-2 दिन बाद आ जाऊँगी, बट मेरा कोई कन्फर्म नहीं था कि मैं आ जाऊँगी। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और जिस वजह से मुझे आना पड़ा। बट मैंने इसको बोला कि चल कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ। और सारे सामान इसने पैक कर लिया। देखते हैं अगर बस होगी, बस से बस तो तो वोमिटिंग टाइप की बस होती है, और एसी बस तो बिल्कुल भी बस मतलब बस लास्ट तो टाइम मेरे गई को थी, बिल्कुल पसंद नहीं है। बस तो मेरे को वॉमिटिंग हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है मुझे तबीयत तो। खराब हो जाती। लास्ट टाइम गई थी तो बहुत ज़्यादा ही वो हो गया था, और हम दिल्ली का सफ़र किया तब भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो मेरा तो इसमें सर दर्द बहुत ज़्यादा हुआ, और इसका भी बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम ट्रेन से ही आए थे, भले मतलब क्योंकि ना एसी में बहुत ज़्यादा हेड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मैंने बोला चलो ठीक है। गाइस आप लोग भी दुआ करना कि इनके पापा जी के लिए कि जल्दी से ठीक हो जाएं। पता चला था कि शुगर की प्रॉब्लम थी, और शुगर के बाद क्या हुआ था, पैरालाइज अटैक आ गया था। शुगर के बाद बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। और उन्होंने ये भी बताया कि 2 महीने से उनका सर दर्द हो रहा था। नहीं, 2 मंथ 2 से। मंथ से उनका सर दर्द हो रहा था, और उसके बाद और उनको बता भी नहीं रहे थे। बताया नहीं शिखा को। तो इस बात से और रोना आ रहा था कि मैं इतनी दूर रहती हूँ, तो ये थोड़ी ना कि मैं पराई हो गई हूँ, आपने मुझे बताया नहीं। और फिर उसके बाद शिखा बोलने लगी कि अब मैं जाती हूँ, बोले पापा जी को ऐसा हो गया। मैंने बोला ठीक है, हम निकल। मतलब उनको प्रॉब्लम होती है, बट हमें हमें शेयर नहीं करते कि मुझे ये प्रॉब्लम, क्यों हम टेंशन में हो जाए कि मैं इतनी दूर रहती हूँ, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो कि मुझे, मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ इसीलिए। इसलिए गाइस तो मैंने बोला ठीक है, अब कोई नहीं, पैकिंग कर ले। और मुझे भी अर्जेंट निकलना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी को मैं बोल के आई हूँ, और मम्मी तो वैसे ही मेरी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि मैं जिद करके आई हूँ, तो समझ सकती हूँ, ऐसा ना बोलें, मतलब ऐसा ना सोचने लगें कि क्या बात हो गई है। ऐसा तो नहीं कि मतलब बहुत सारी बातें मन मन में आती है कि मेरे से ऐसे लड़के गई है, ऐसी क्या बात हो गई। अब मम्मी को ये भी नहीं पता कि मैं अभी वीडियोज़ वगैरह डाल रही हूँ करके। वो तो मैं बना लेती हूँ और अपलोड कर देती हूँ, बट मम्मी को ये अभी भी नहीं पता है ये चीज़ें। उनको ये पता था कि बना रही हूँ, बट अभी मैंने नहीं बना रही हूँ, है ना। और मम्मी ने ना हाँ बोला ना ना बोला, और मैंने उनको ये भी नहीं पता कि मैं बना रही हूँ। उनको पता है कि मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। तो ये बोला तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और फिर भी मैंने बोला नहीं यार, मेरी दोस्त है, और हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे साथ में हैं, और बहुत सपोर्ट किया उसने मेरा, मतलब हर एक चीज़ में सपोर्ट किया, छोटी-छोटी। और हर कुछ भी चीज़ लेते हैं छोटी-छोटी, बहुत सारी अटैचमेंट जुड़ी हुई हैं। कुछ भी चीज़ ले रहे हैं तो हम हमेशा 2 चीज़ लेते हैं, गैस बहुत सपोर्ट करती, मतलब इतना बहुत कोई नहीं ज़्यादा। करता, पता है, इतना और मतलब मेरे इतना को कोई भी इतना दूर से मतलब आना, ऐसा है कि मेरे इतना लिए कॉल बहुत करके कुछ मैंने। किया है, मतलब इसलिए मेरे लिए बहुत कुछ किया, नहीं तो मैं नहीं आती। अगर देखो ऐसा रहता है कि ना, मैं अपन उसके लिए ज़्यादा वो करती है जो अपने लिए पॉज़िटिव होता है। बहुत ज़्यादा ही वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो सब बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हमारा एक मतलब रूम से रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम होती है कि यार आज तू खाना बनाना, मैं नहीं बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है रेंट को लेके, रूम को लेके, कपड़ों को लेके, और खाने-पीने को, बनाने को लेके, काम को लेके। लेकिन हमारा, हम इतने दिनों से रह रहे ला न, कभी वो उठ जाएगी तो कभी खुद ही खाना बना लेगी, मैं मेरे को नहीं बोलती है। और हर एक चीज़ हम लोग ऐसे रहते हैं जैसे भी एक फैमिली हो, बट इतना ज़्यादा हो गए, मतलब ऐसा लगता है कि फैमिली ही हैं हम। और इसीलिए मुझे इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। और मैं इसीलिए इतनी रात में सिर्फ़ इसके लिए मैं आई कि इसको क्या हो गया, इतनी रात में क्या हो गया, ये क्यों कॉल करी। तो मैंने बोला सुबह तो पहुँच जाऊँगी, और दुआ करना कि पापा जी की तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए। मैं भी मतलब दुआ करती हूँ, और मुझे घर जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं शिखा के साथ ज़रूर जाती उनके पापा जी की तबीयत देखने के लिए। बट शिखा ने बोला कि तू घर चले जा, तेरे यहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तू मुझे ड्रॉप करके और घर चले जाना, और घर का सब कुछ देखना तू। क्योंकि मम्मी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब मम्मी तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे यहाँ पे भी हो रही है। अभी तो सब ठीक था, मैं ना, इस वजह से अब मैं रिटर्न, अभी मैं घर जाऊँगी इसको ड्रॉप करके। और दुआ करना, आप लोग भी प्रार्थना करना कि सब ठीक हो